हम लोग सीखते हैं एलसीएम का, ये थर्ड क्लास है। यहाँ पास हम लोग रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिविजिबल और रिमाइंडर। तो ये वाला आपको थंबनेल में दिख गया होगा, ये फार्मूला n इक्वल टू एलसीएम ए बी सी के प्लस आर है क्या। एलसीएम कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, के उससे किसी नंबर से मल्टीपल करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से यहाँ पास कोई नंबर देना होगा, उसके साथ मल्टीपल करना होगा, और आर जो रिमाइंडर उसमें दिया हुआ रहेगा उस रिमाइंडर को ऐड करेंगे। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। एक दिया हुआ है 20, 30, 40 का एलसीएम। तो 20, 30, 40 तो क्या हो जाएगा, 20, 30, 40 एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 6 3 120 क्या हो जाएगा, 120 120 के प्लस आर। अब बोल रहा है कि 20, 30, 40 से करने पर रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। मतलब जो 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 20, 30, 40 किसी से भी कर रहे हैं हम लोग डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हम लोग के पास क्या है एलसीएम, 120 के प्लस आर मीन्स क्या है, यदि 123 दिया हुआ है तो 20 से भी 123 इसमें 3 ऐड कर देंगे तो मान लीजिए कि के का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, के का वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 3 क्या हो गया 123। 123 20 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 30 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 40 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिए। यदि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हो रहा था, कहता कि ऐसा 4 डिजिट नंबर बताइए जो 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, 40 क्या क्वेश्चन पूछे, ऐसा 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट वाला नंबर, 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो क्या हो, जो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए। तब तो ये बन गया। अब इसमें क्या चीज़ हम लोग करें कि ये 4 डिजिट बन जाए। 34, 24, 36, 45, 60, 12, 72, 84, 12, 96, 12, 9, 108। अब हम लोग को के की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 9 पुट करना पड़ेगा। के की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 9 पुट करना पड़ेगा। तो 120 इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 0, 12, 9, 108। 4 डिजिट का बन गया प्लस 3 तो क्या बन गया 1083। 1083 जब आप 20 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरह 30 से कीजिएगा, इसी तरह 40 से। इसका रूल यही है कि जब सिंपल क्वेश्चन है तो आपको इसका ज़रूरत नहीं, मत जब पूछने लगा कि 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट या डिजिट का सम, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए वो 4 डिजिट का सम क्या है, तो इसको आपको ऐड करके बताना होगा। तो उस सिचुएशन में हमको पूरा निकालना होगा, नहीं तो हम लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर होते जाएगा। बोल क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ, क्या पूछा, सम ऑफ टेंस, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट। जो 10 और 100 पे उसको दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8, 9 लीव द रिमाइंडर 2। अब इसका कैसे समझेंगे, देखिए समझने का तरीका क्या। अब हमसे क्या बोला है, यहाँ पास आपको बोला है डिजिट को सम करने के लिए, तो पूरा आंसर निकालना ही होगा, कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। 10 और 100 का, तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है n इजिकल टू एलसीएम, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं, ये अपने मन से ही फटाक से कर लेना है। 5, 6, 7, 8, 9 के प्लस रिमाइंडर कितना है 2। अब 5, 6, 7, 8, 9 का रिमाइंडर क्या निकलेगा, तो क्या इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा 25, 20 के प्लस 2। यहाँ पास के क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 से करेंगे तो ये आएगा 25। अब यहाँ पास पूछा क्या है, 10 और 100 प्लेस, 10 प्लेस में क्या है 2 और 100 प्लेस में क्या है 5, दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 क्या होगा 7, आंसर क्या होगा 7। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। मगर इसको प्रैक्टिस से और इम्प्रूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन ऐसा आता है जो ऑब्जेक्टिव से ही देख के कर सकते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव से ही कर लेंगे। यहाँ पास पूछा क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच गिव्स अ रिमाइंडर 6, क्या बच रहा है रिमाइंडर 6। मतलब ये सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 6, मतलब ये सबको डिवाइड करने से 10 रिमाइंडर। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, सब में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 997920 हो गया होगा। बी नंबर हो गया होगा 997230 हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा 9979
1 1 नहीं होगा, 0 0 हो गया होगा। यहाँ पास और 10 करेंगे तो और कम हो जाएगा, ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को समझाते हैं। ये क्या बोला, 10 रिमाइंडर बच रहा था, इस सबको यदि हम लोग इससे डिवाइड करते 36 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था 10, इसमें 10, इसमें 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट नंबर विच गिव्स अ 10 व्हेन डिवाइडेड टू 36 48 54, इस सबसे डिवाइड करने पर 10 बचना चाहिए, वैसा कौन सा डिजिट है। ये कर लिए, यदि ये 10 कम रहता तो ये पूरा पूरा डिवाइड जाता, पूरा पूरा डिवाइड जाता। अब किसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा इसको हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए कि 90 को ब्रेक कर देते 9 और 10 में, 10 के लिए यूनिट 0 0 सब में चला जा रहा है, मगर इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि 8 है, तो इसका आंसर ही कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब 9 है, 9 तो डिजिटल सम ढूंढ लेते कि किसमें डिजिटल सम है, 9 9 7 2 9 9 9, यही आंसर हो गया। कैसे चेक किए, शॉर्टकट में फिर से बताते हैं। आपसे पूछा कि ये जो है जिससे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका जो भी एलसीएम निकलेगा उसको हम लोग इस डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब इससे डिविजिबल है, मगर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 10 बचना चाहिए। तो हम लोग अपने से सोच लिए कि 10 रिमाइंडर बच रहा है तो 10 को हम लोग हटा देते हैं, 10 को हटा देते हैं तो वैसा नंबर होगा जो इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। यदि 10 रिमाइंडर बच रहा है तो 10 को हम लोग हटा देंगे तो पूरी तरह से रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम सब में से क्या किया, 10 हटा दिए ऑप्शन में से, और उसके बाद डिसाइड किए कि कौन पूरी तरह से डिविजिबल है, जो पूरी तरह से डिविजिबल है वही आंसर है। ऑप्शन से हम लोग टिक कर दिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, है कॉम्प्लिकेटेड मगर इजी वे में। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर 5 डिजिट विच डिविजिबल बाई 45 60 75 120 व्हेन एडेड टू 190। अब कह रहा है कि 119 ऐड करने पर ये जो भी नंबर है सबसे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो मतलब इस सब में क्या होगा, 119 को ऐड कर लेना होगा। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 119 से ऐड कर लेंगे 10919, इसको देख लीजिए, 9 10 का 0 एक कैरी, 9 एंड 10 का 0 1 कैरी, 6 1 7 0 1, इसमें भी ऐड कर देंगे 9 1 10 का 0 1 कैरी, 2 1 3 1 4 3 1 4 0 1। इसी तरह इसमें भी ऐड कर लेंगे 9 1 10 का 0 1 कैरी, 5 6 9 और 10 का 0 1 कैरी 1 1। अब रहा हम क्या किए, इसमें बोल रहा है कि इसमें ऐड कर दिए 100। अब पूछ रहे कि इसमें से कौन सा डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं ईजी वाला, ये 75। क्या होता है 75 का, 25 दिया 75, 25 मतलब लास्ट का 2 डिजिट चेक करना होगा, ये आंसर होगा ही नहीं, ये होगा, इसका 2 डिजिट होता ही नहीं है, नहीं होता है, मतलब क्या हो गया, यही आंसर बी नंबर। कैसे किए, 25 का टेबल में लास्ट में क्या आना चाहिए, 25, 25 का मल्टीपल 50, 50 का 75, 100, तो ये लास्ट में क्या है 2 डिजिट, मतलब ये 25 से डिविजिबल है। बस इजी वे में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं था। यहाँ सिर्फ बोला कि ऐड, हम लोग ने क्या किया, ऑप्शन में 119 ऐड कर दिया, 19 ऐड करने के बाद कोई भी एक लेकर, कोई भी जरूरी नहीं 75, आप ये भी लेके बना सकते थे। 45 का क्या होता है, 15 दिया 45, 3 का देख लेते डिजिटल सम किस में आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल किस में आ रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीखे हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n is divisible by 3, 5 and 7, then what is the next large integer divisible by all of these number। अब क्या बोला है, 3 5 7 5 का क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या होता है 3 7 5 का क्या होता है 105, 105। अब कह रहा है इफ द पॉजिटिव नंबर n है जो डिविजिबल इससे डिविजिबल है, व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर डिविजिबल टू ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, तो जैसे जैसे n बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे ये जुड़ते जाएगा, यही आंसर होगा। आपको क्या बोला कि बढ़ने का, तो जैसे जैसे n बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे इसको जोड़ते जाइए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। n पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो ये बच रहा है, तो इसको भी ऐड करते जाएंगे, पूरी तरह से डिवाइड होते चला जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट क्या था, आपको इसका एलसीएम निकालना था, n के साथ ऐड कर देना था। नेक्स्ट, if x be the least number which when 5 6 7 8 and leave the remainder 3, देख लीजिए, in each case but when divided by 9 is remainder no remainder। अब कह रहा है यदि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, या 7 से या 8 से, वैसा नंबर बताइए, कौन सा नंबर हमको पता नहीं है, मतलब 5 6 7 8 से हम लोग जब इसका एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेने के बाद वैसा नंबर बताइए जिसमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। एक रूल है मेथड वाला रूल, जो आप ऐसे बनाकर
इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, कह रहा है 9 लिव्स नो रिमाइंडर, मतलब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो डिजिटल सम आप 9 का सीखे हुए हैं, डिजिटल सम 9 का सीखे हुए हैं, मतलब जब 9 से हम लोग को डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमको पता है उसका हमेशा डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यदि 9 से हमको कैसे चेक करना है, 9 से चेक करना है, यदि 9 से चेक करना है नो रिमाइंडर मतलब 0 आना चाहिए। तो मतलब 9 से कोई भी नंबर डिवाइड करें और नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, 9 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, तो पक्का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसका सम क्या होगा, 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अब देखिए 7 और 8 ये 9 से डिविजिबल है ही नहीं, 8 1 9 9 से डिविजिबल है, मतलब बी नंबर। 9 1 10 डिविजिबल है ही नहीं, डिविजिबल है ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं, आंसर होगा ही नहीं, ये तीनों आंसर नहीं होगा। ऐसे कर लियो, ऑप्शन से चेक कर लिए, सिर्फ समझाने के लिए बताया, डायरेक्ट आप समझ सकते थे। 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे नो रिमाइंडर, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आने वाला है, मतलब जो भी उसका क्वेश्चन रहेगा उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इजी वे में, कुछ भी सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 18 24 एंड 30 एंड लीव्स 4 रिमाइंडर। अब क्या बोल रहा है, 12 18 24 30, इसका एलसीएम निकालने के बाद इसमें रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। एक ऑप्शन है सॉल्व करने का, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 7 लिव्स 7 से डिवाइड करने पे नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो 7 से यहाँ चेक कर लेते हैं, 7 से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये मतलब कि ये जो ऑप्शन है जिसको 7 से डिवाइड करने पे पूरी तरह से डिवाइड चल जा रहा है, तो इसको एक तरीका सॉल्व करके बनाने का। और नौकरी लेना है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग को तेज करना होगा। आपको क्या बोला, ठीक है, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मान रहे हैं। यहाँ पर 7 है, 7 से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो वैसा ऑप्शन हम लोग ले लिए जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। ये आंसर है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन कट करेंगे और जो ऑप्शन बचेगा हो जाएगा। ये क्या है, 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन वी डिवाइडेड बाय 12 15 18 26 एंड लीव द सेम रिमाइंडर 9 एंड ईच केस ऑल्सो टू मल्टीपल। अब क्या कर रहा है, 12 15 18 27, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का क्या निकलना चाहिए, रिमाइंडर 9 रिमाइंडर निकलना चाहिए। क्या रिमाइंडर निकलना चाहिए, 9, और वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है क्या है, सम ऑफ डिजिट। क्या पूछा, जब सम ऑफ डिजिट पूछ दिया तो आपको सॉल्व करके पूरा आंसर निकालना होगा, क्योंकि जो डिजिट निकलेगा उसका ना सम करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करेंगे, 12 15 18 27 का क्या होता है आपका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 12 15 18 27 का एलसीएम निकलेगा 540। आप सोच रहे हैं कि कैसे निकालिए, एक तो है कि प्रैक्टिस से याद हो गया है, दूसरा क्या करते हैं ना, इसको ब्रेक के रूप में लिख लेते हैं, अपने दिमाग में चलाते रहते हैं कि 4 तिया 12 होगा, ये 3 पचे 15 होगा, 3 छक 18 होगा और 3 9 27 होगा, ये अपने दिमाग में चला रहे हैं। इसको भी ब्रेक कर लिए, 3 इंटू 3 होगा और ये होगा 3 दूना 6 होगा, और इसको 4 को समझ लिए 2 इंटू 2 होगा। अब दिमाग क्या किए, यहाँ 2 यहाँ 2 कॉमन हो गया, 1 लेंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 सब जगह से कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे। जिसको सर्कल उसको एक बार काउंट करेंगे और जो सर्कल नहीं है उसको फिर से काउंट करेंगे। इस तरह करते हैं, जो मन में करते हैं, जो हम बताएं आपको, ये बाद में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे जल्दी जल्दी करते हैं। तो 12 15 18 27 कैल्शियम क्या निकला, 540। अब हमको क्या करना है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 9, और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल, वैसा नंबर हमको बताना है जो 11 से डिविजिबल भी है। तो अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो 539 के प्लस 9। आप सोच रहे हैं कि कैसे रख लिए, ये सब आप लोग को प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी करने सीखना होगा। 540 को 11 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, 11 चौके 44, 11 9 99 1। अब समझिए, यदि क्वेश्चन में क्या रहता, 539, रिमाइंडर एक बच रहा है ना,
540 में से, तो 539 तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जा रहा है। तो 540 में से एक को हम लोग 539 को निकाल दिए, हम लोग के पास बच क्या रहा है, यहाँ पास एक के बच रहा है, मतलब एक बच रहा है। इसमें क्या करें कि हम लोग का 11 से डिवाइड हो, तो यदि हम लोग के की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 + 9 क्या हो जाएगा, 11। मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम लोग को के की जगह पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 2। तो यदि 2 पुट करेंगे तो अब यहाँ पास इस लाइन पर ध्यान दीजिए, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 जा 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 1080 + 9 क्या हो गया, 1089। क्या हो गया, 1089। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 9 1 8 1 9 9 18, इसका डिजिटल सम पूछा गया, इसका हम लोग को सम बताना है। थोड़ा सा साफ करके मैं बताता हूँ आपको। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ये था, इसका हम लोग का एलसीएम क्या निकला, 540 के + 9। हमसे पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो 11 से पूरी डिवाइड हो। तो 539 रहता तो ये 11 से पूरी डिवाइड है, तो इसमें बच क्या रहा था, एक रिमाइंडर के + 9। तो के की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और 9, तो क्या हो जाएगा 11। 11 पूरा 11 से डिविजिबल है, मतलब के की जगह पे क्या रखना होगा, पुट करना पड़ेगा 2। इससे तो चेक किए कि के का वैल्यू क्या रखेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यदि के का वैल्यू 2 रखेंगे तो 540 तो कितना हो जाएगा, 1080 + 9, इसको ऐड करेंगे क्या होगा, 1089। अब इसको ऐड करेंगे, किसको करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 8 1 9 9 9 18, क्योंकि क्या बोला, सम ऑफ डिजिट, इसी को आपको क्या करना, सम करके बताना। तो क्या आया, 18, डी नंबर आंसर। अब यहाँ पास क्या बचा है, लेट x बी द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाई 13। हमको ऐसा नंबर बताना है जो 13 से डिविजिबल हो, एंड सच दैट व्हेन x इज डिविजिबल बाई 4 5 6 7 8 एंड 12 द रिमाइंडर इन ईच केसेस इज 2। आपसे क्या पूछा, आपसे बोल रहा है कि ये कोई नंबर है क्या, 4 5 6 7 8 12, इसको हम लोग का एलसीएम ले रहे हैं, तो कोई नंबर है जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए, 2, मगर जो आंसर है वो 13 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो आप समझिए, यहाँ पर मान लीजिए 12 है, 3 चौके 12, अगर 3 से भी किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वहाँ पास 2 रिमाइंडर आना चाहिए। 3 3 9, 2 रिमाइंडर नहीं आ रहा, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये या ए। अब बच्चा हम लोग के पास 2 2 50 50, या 11 होगा नहीं तो 8 होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 12, इसका एलसीएम कितना निकलता है, अब देखिए एलसीएम लेने सिखाते हैं आपको। ये दोनों 7 और 5 क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 और 12 में भी देखिए कॉमन क्या है, इसमें क्या है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, दोनों में कॉमन क्या है, 4 4, 4 3 दूना 6, 4 6 24, ये आ गया 24। 35 और 24 का हम लोग का मल्टीपल जो होगा वो 35 दूना 70, 70 140, 140 का 0, 14 हाथ में, 15 दूना 70, अब 840 है, 13 से डिविजिबल करके चेक कर लेते हैं। 840 ऐसे तो मेरे को याद हो गया प्रैक्टिस करते करते। 13 छक्क 78, 6 बचा 0, 13 चौके 52, रिमाइंडर क्या बचा 8। मतलब इसमें से आपका पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मगर बच कितना रहा है, 8k + 2। अब ऐसा कौन सा k का वैल्यू ले जो हम लोग का 13 से पूरा डिवाइड हो सके। तो यदि 4 लेते हैं, नहीं 3 लेते हैं, k = 3, 8 तिया 24 + 2 26, 13 का टेबल में आता है 13 दूना 26, मतलब कि k का वैल्यू हमको क्या लेना होगा, 3। यदि 3 लेना होगा तो इस चीज़ को आप सॉल्व करना है, इस लाइन को k की जगह पे 3 पुट करेंगे, 0 का 0, 8 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल, 8 तिया 24, 1 25, 2520 + 2 25 22। अब सबको क्या बोला, ऐड करने के लिए, 2 4 6 6 4 10 11, कितना होगा 11, आंसर क्या होगा 11। इतना है, इसको प्रैक्टिस कर करके स्पीड में लाना होगा। आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको निकलेगा तो फिर आप ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसको आसानी से बना देंगे। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ द लिस्ट नंबर, कुछ क्वेश्चन हार्ड आता है तो कुछ क्वेश्चन इजी भी आता है। द लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 36 75 लीव द सेम रिमाइंडर। यदि 6
15, 36, 75 से आप डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। और उसी नंबर को 11 से डिवाइड कीजिए तो पूरा पूरा, तो आंसर ही चेक कर लीजिए जो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसको चेक करेंगे, 6 3 9, 9 में से नहीं होगा, 6 3 9, 6, अरे यार 6 3 9 3 नहीं होगा, 6 6 0 ये वाला आंसर होगा, क्योंकि इसका क्या होगा, क्या है 6 3 0 3। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, ऑड नंबर इवन नंबर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना, 6 में से 3 3 6, 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो क्या हो गया सी नंबर 6 3 0 3। डायरेक्ट चेक कर लिए, डायरेक्ट देखें कि 11 से डिविजिबल करने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो जो आंसर होगा उसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, let x be the 4-digit number when divided by 2 3 4 5 7 6 5 6 7, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1। यदि हम लोग 2 3 4 5 6 इसे जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं सब में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 6। एंड इफ x इज, और ये किसके बीच में आना चाहिए, 2800 से 3000 के बीच में आना चाहिए। देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम। तो ये तो जान लीजिए 5 और 7 क्या हो गया, 35। 2 यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि 2 इसमें है, 3 भी कैंसिल हो गया क्योंकि 3 इसमें है, 4 और 6 में 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दोनों में है, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 25 60 का 0, 6 हाथ में, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 के प्लस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अरे गजब है यार, 420 के प्लस 1 ये आ गया हम लोग का रिमाइंडर, 1 आना चाहिए। और ये हमेशा कितने आना चाहिए, 2800 3000 के बीच में। तो ये ढूंढिए, 2800 के पार क्या आएगा, 7 से करना होगा, 7 चौके 28, 7 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 7 दूना 14 का 4, 1 हासिल, 7 चौके 28, 1 29 प्लस 1, तो क्या हुआ 2941। इसी का क्या पूछा आपसे, सम पूछा है, 9 10 11, 11 1 12, 12 1 4 16, कौन सा आंसर होगा 16। समझ में आ गया, इजी वे था। अब यहाँ पास क्या पूछ रहा है, ये भी है, इससे हम लोग का एलसीएम निकालकर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13, और 3 से क्या होना चाहिए, पूरी तरह से 13 से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिविजिबल भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाने सिखाते हैं आपको, बहुत हो गया कॉम्प्लिकेटेड। इसका पूछ रहा है 15 18 42 का एलसीएम लेंगे तो इसमें रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। मतलब 15 से डिवाइड करें तो भी हम लोग का रिमाइंडर 8 आना चाहिए, 18 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 8 आना चाहिए, 42 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, और 13 से वही चीज़ करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब दिमाग लगाते हैं यहाँ पास, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कौन 13 से डिविजिबल है। तो ये दिख रहा है 13 दूना 26, तो आंसर तो यही होगा। इसको और सटीक करने के लिए हम आपको बताते हैं। अब 18 को किस में जोड़ सकते हैं, 3 छक 18। यदि 3 से डिवाइड इसको कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, नहीं 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तो 18 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। बारह 16 18 20 25 डिवाइडेड बाई अ लिस्ट नंबर x एंड रिमाइंडर ऑफ ईच केसेस इज 4 बट x इज डिविजिबल बाई 7 एंड देन व्हाट इज द 1000 प्लेस। यहाँ पास क्या पूछ दिया, 1000 प्लेस। इसको भी पूरी तरह से सॉल्व करना होगा। 12 16 18 20 25 को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस क्या आएगा आपके पास, प्लस रिमाइंडर 4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3600 के प्लस 4। जब इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2k प्लस 4। अब यहाँ पास हम k का वैल्यू क्या लें, k का वैल्यू हम लोग क्या लें,
5 लें तो 10 4 14, 14 हम लोग का 7 से डिविजिबल है, मतलब k का वैल्यू क्या लेंगे 5, मतलब ये क्या बनेगा 3600 इंटू 5 प्लस 4, उसके बाद जो आएगा उसका 1000 प्लेस, तो कितना होता है इसका 18,000, 18,004। इसको सॉल्व किए तो 1000 प्लेस पे क्या है 1 10 100, 1000 प्लेस पे क्या है 8 है, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ये मेंस का क्वेश्चन है।